तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी का छात्र हूं। तो आज हम बात करने चल रहे हैं, यदि आपका ना नेट है, ना गेट है, ना जेआरएफ है, या इस तरह की कोई चीज़ ना होते हुए भी आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छी खासी फेलोशिप जो है आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो जैसा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म को रिलीज़ किया है, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया रख दिया है कि आपको जेआरएफ होना चाहिए, तभी जो है आप रेट एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, या आप नेट होने चाहिए। नेट भी कौन सा, रिसेंट वाला नेट होना चाहिए 2024 जून वाला, तो ही आप बीएचयू से पीएचडी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और गेट वगैरह को तो एकदम से हटा दिया है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है बिना नेट जेआरएफ के भी जो है आप जो है जेआरएफ की फेलोशिप भी उठा पाएंगे और बीएचयू में जो है पीएचडी में एडमिशन भी ले पाएंगे, वो भी रेट एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में बिना जेआरएफ हुए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट को पढ़ के आपके सामने विद प्रूफ बताने चल रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि वे बच्चे जो ऑलरेडी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सर्व का प्रोजेक्ट या इस तरह का कोई भी फंडिंग प्रोजेक्ट जो हैं टीचर्स को अलॉट होते हैं, तो उसमें एक पोजीशन निकलती है जेआरएफ पोजीशन, या फिर रिसर्च की एक पोजीशन निकलती है जिसमें वो लोग इंटरव्यू लेके किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो यदि आप पहले से ही वहाँ पे एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, उस सर्व के प्रोजेक्ट में, या और किसी आईओई के प्रोजेक्ट में, या किसी और फंडिंग एजेंसी द्वारा जो प्रोजेक्ट उस गाइड को मिला हुआ है और उसने जो है उस पोजीशन के लिए इंटरव्यू लिया है और किसी एक को सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो बच्चा रेट एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है यदि उसका एक पेपर, मतलब एक पेपर उसने पब्लिश किया हुआ हो, तो पीएचडी में रेट एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में वो फॉर्म भर पाएगा। मैं आपको विस्तार से वो लाइनें पढ़ के बता देता हूँ कि ये कैंडिडेट वर्किंग इन एन एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन द यूनिवर्सिटी एज ए रिसर्च पर्सनल may be allowed to register for the PhD in the university provided he/she publishes at least one research paper in a journal of the repute to be defined by the DRC, SRC, CRC after joining the project out of the research work generated in the project, or he/she gets shortlisted in BHU RET conducted by the university. Provided further that in such cases the consent of the PI and the would-be supervisor is available to the effect that the research work of the project and that of the PhD are overlapping or working in both simultaneously will not hamper the interest of either. Provided further that not less than 1 year duration is left for the completion of the externally funded research project from the last date of the application for the PhD program, the DRC, SRC, CRC shall lay down the criteria for defining journal of repute for the concerned department, school, center before the beginning of academic session. ठीक है, from the before the beginning of the academic session. The candidate admitted to PhD program under this cause shall not be eligible for the research fellowship, BHU research fellowship. तो BHU रिसर्च फेलोशिप लेके भी क्या करेंगे, 8,000 रुपये मिलती है। अगर आप किसी SRB फंडेड या IOE फंडेड किसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप जो है इस फेलोशिप को ले रहे हैं। 2-3 साल की आपकी फेलोशिप है, तो आप जो है वो आप 2-3 साल का जो भी होगा, तो आप जो अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं उसी टॉपिक पे सेम काम जो है आप अपने पीएचडी में दिखा सकते हैं और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में अपना काम ख़त्म करके पीएचडी लेके जा सकते हैं। तो जैसा कि जो बच्चे अभी इस साल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और उनका जेआरएफ नहीं हुआ है, उनके पास गेट वगैरह है, तो बीएचयू की एक साइट है जिस पे जो है ऐसे पोजीशंस निकलते रहते हैं। जिन गाइडों के अंडर प्रोजेक्ट होते हैं वे जो है अपने प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि किस दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। तो उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है। बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं, तो जो इसका फ़ायदा उठा लेता है उसको बिना जेआरएफ के भी एज ए जेआरएफ जैसी फेलोशिप मिल जाती है।
पूरे 2 से 3 साल के लिए, और उसके बीच में आप JRF हो जाइए। प्रयास करिए कि अपने प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड में आप JRF हो जाइए। उसके बाद जो है टाइम पीरियड ख़त्म होते ही आप अपना JRF एक्टिवेट करवा लीजिए। ठीक है, तो ये तरीका है जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरीके से भी जो है एडमिशन्स होते हैं। ये सब चीज़ें बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि इतना डीपली जो अंदर रहेगा वही आपको ये सब जानकारी दे सकता है। मैं खुद एक SRB फंडेड प्रोजेक्ट में काम किया था। उसी टाइम पे जो है मैंने एज ए PhD एडमिशन भी ले लिया था उसी के 2 महीने बाद। उसके बाद जो है मेरा JRF हो गया, तो मैं अपना JRF जो है कन्वर्ट करा के उस प्रोजेक्ट को मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। जब मोटिवेशन रहेगा तो आप लोग ऐसे टेक्निक्स को ढूंढेंगे, जैसे कि नहीं भी JRF हो रहा है तो आप जागरूक अगर आप जागरूक हैं तो आप एज ए JRF फेलोशिप उठा सकते हैं। लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको ये सोच के नहीं बैठना है कि मेरा तो सिर्फ गेट है या मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे क्या ही मिलेगा, मेरा तो एडमिशन ही नहीं होगा। तो इस तरह से सोचना एकदम बंद करिए और अपने पूरे प्रयास से लग जाइए। अगर आपको वो करना है तो मतलब करना है। ठीक है, आप अपना प्रयास करिए, उसके बाद फिर उस ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि वही है ईश्वर जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा मैं शाखा। लेकिन उससे पहले अपना कर्म कर लीजिए। ठीक है, कर्म करके फिर ईश्वर पे छोड़िए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये जो मेरी बातें अगर नहीं समझ में आई हो कहीं पे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको आखिरी में बता दे रहा हूँ कि जो है BHU में PhD के फॉर्म अभी चल रहे हैं। 6 जनवरी से ये फॉर्म ओपन हुए हैं, 21 जनवरी तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, लास्ट डेट है। तो अगर आपने नहीं भरा है या आपको नहीं पता है तो कृपया जाके ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। और इसके 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप JRF हैं तो आप रेट एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर आप रिसेंट के जून वाले में नेट हैं या ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD हैं तो आप RET वाले जो है सेक्शन में जाके ये अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। तो फिर इस वीडियो में आज इतना ही। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगा और आपको कुछ नई चीज़ें बताऊँगा, अंदर की बात जो कि बाहरी लोग आपको नहीं बता पाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।